के जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 11। इससे पहले हमने 10 लेक्चर्स तक रिकॉर्ड की है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। टॉपिक का नाम क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला। और चैप्टर फर्स्ट और क्लास 9th, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड से। माय डियर स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला कहते किस चीज़ को है? एम्पिरिकल फार्मूला बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत जल्दी कंप्लीट करने जा रहे हैं इसको। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब ये किस चीज को जाहिर करता है? ये वो फार्मूला है जो रिप्रेजेंट सिंपल रेशो ऑफ एटम। किसी भी कंपाउंड में जितने एटम है उनका सिंपल रेशो को जाहिर करता है। क्या? रिप्रेजेंट सिंपल रेशो ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल, एक कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 मतलब 6 कार्बन मौजूद है, H मतलब हाइड्रोजन 12 है और O मतलब O कितने हैं? ऑक्सीजन 6 है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इनके जो रेशोज है लिखूं, जितने भी इसमें एटम्स मौजूद है उनका रेशियो लिखूं, कार्बन 6 यहाँ पे लिख लिया, हाइड्रोजन 12 यहाँ पे लिख लिया, ऑक्सीजन 6 यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे ये रेशो में एक दूसरे से कट जाते हैं। देखिए, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और फिर 6 1 ज़ा 6, ऐसे बन गया। मतलब ये क्या है? ये सिंपलेस्ट रेशो है। नहीं, सिंपलेस्ट है ना? तो मतलब कार्बन C लिखा और हाइड्रोजन 2 लिखा और O ऑक्सीजन 1 है। मतलब 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये क्या है? इस ग्लूकोज का सिंपलेस्ट रेशो है, सिंपलेस्ट फार्मूला है, जिसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अब फॉर एग्जाम्पल वाटर में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1। अब आप देखेंगे सर एक दूसरे से कट नहीं जाते हैं, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनेगा? उसका एम्पिरिकल फार्मूला वही सेम बरकरार रहेगा, क्योंकि मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ना। H2O इसका सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो H2O बरकरार रहेगा। देखिए, एक और एग्जांपल है जिसका नाम है बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला है C6H6। मतलब क्या? आपने जब इसका रेशियो निकालना है, जो एटम्स का 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो इसका यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो आया और इस सिंपलेस्ट रेशियो को कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब C1H1 इसकी क्या है? इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। यहाँ तक क्लियर है। एक और मिसाल देखते हैं, उसका नाम है सक्रोज। यहाँ पे C जो 12 है, H22 है, ऑक्सीजन 11 है। तो क्या बना इसका? जब इसका रेशियो आप निकालेंगे तो C12H22O11। अब ये ना, अब मजीद एक टेबल पे नहीं करते, एक पहाड़े पे नहीं करते। अब जब नहीं करते ना एक दूसरे के, देखो अगर आप इसको काटने की कोशिश करो एक सिंपलेस्ट रेशो बनाने की, तो रेशो नहीं बनेगा सिंपलेस्ट, तो इसका सिंपलेस्ट रेशो एम्पिरिकल फार्मूला बरकरार रहेगा। यही उसका एम्पिरिकल फार्मूला रहेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस किया। अब मैं आपको दिखा दूं कि बुक में कौन से टॉपिक को हमने डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल, लेक्चर नंबर 10 में हमने यहाँ तक डिस्कस किया और लेक्चर नंबर 11 में हमने यहाँ से शुरू कर लिया एम्पिरिकल फार्मूला। बहुत शॉर्ट सा एक लेक्चर बनाए यहाँ से यहाँ तक। अब आपका जो टास्क है मैं देने जा रहा हूँ, आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है कार्बन डाइऑक्साइड का और एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है सेलुलोज का। तो ये आपका टास्क है। यहाँ तक अगर समझ आया तब तक एंजॉय कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।